हेलो, नमस्कार। आपके अपने परिवार सह शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। देखिए, एडजेक्टिव चल रहा था। एडजेक्टिव का आज दूसरा एक टॉपिक है। इसके नियम कुछ हैं। तो अगला नियम क्या है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो हाईएस्ट डिग्री को दिखाते हैं। किसको? हाईएस्ट डिग्री। और हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? तो सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव की कितनी डिग्री हैं? तो 3 डिग्री हैं, एक पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। लेकिन ये जो कुछ ऐसे शब्द हैं ये हाईएस्ट डिग्री को दिखाते हैं। किसको? हाईएस्ट डिग्री को दिखाते हैं। इसलिए इनका कंपेरेटिव डिग्री नहीं बनता। क्या नहीं बनता? इनका कंपेरेटिव डिग्री नहीं बनता। जैसे कि राउंड हो गया, परफेक्ट हो गया, यूनिक हो गया, चीफ हो गया, कंप्लीट हो गया, एक्सट्रीम हो गया, आइडियल हो गया, इंटायर हो गया, एम्प्टी हो गया, यूनिवर्सल हो गया, स्क्वायर हो गया, एट्सेट्रा। ये सभी क्या हैं? तो अपने आप में हाईएस्ट डिग्री को दिखाती है, सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है? ऊपर सुपरलेटिव। आप इसको पॉजिटिव डिग्री भी मान सकते हैं, सुपरलेटिव, लेकिन इसका कंपेरेटिव डिग्री नहीं बनता है। ये इनका प्रयोग जहाँ कहीं भी होगा ये सुपरलेटिव को ही दिखाएंगे, हाईएस्ट डिग्री को ही दिखाएंगे। जैसे दिस बुक इज कंप्लीट इन एवरी वे। दिस बुक इज कंप्लीट इन एवरी वे। अगर इसको हम ऐसा लिख दें, दिस बुक इज मोस्ट कंप्लीट इन एवरी वे, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कंप्लीट होता है ये अपने आप में ही क्या करता है? तो हाईएस्ट डिग्री को दिखाने का काम करता है। तो मोस्ट कहाँ है लगाने का? मोस्ट नहीं लगाएंगे ना फिर। और जैसे दूसरा एग्जांपल एक हो गया, ही इज़ अ परफेक्ट जेंटलमैन। परफेक्ट भी क्या होता है? तो हाईएस्ट डिग्री को दिखाता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। इसको भी अगर ऐसे लिख लें, ही इज़ अ मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, वो भी गलत हो जाएगा। आपके यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होंगे क्लास 12 के, उसमें आपका ऐसे ही एरर देगा। ये यूपी बोर्ड ही नहीं, आपका एसएससी भी हो गया, आपका जहाँ 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 कहीं भी इंग्लिश आता है वहाँ पे एडजेक्टिव से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही देगा, सुपरलेटिव डिग्री। इसका प्रयोग कर देगा, दिस बुक इज़ मोस्ट कंप्लीट इन एवरी वे। और ये नियम आप जानते रहेंगे, पढ़े रहेंगे कि कंप्लीट जो होता है, परफेक्ट जो होता है, राउंड, यूनिक, चीफ, कंप्लीट, एक्सट्रीम, आइडियल, एंटायर, एम्प्टी, यूनिवर्सल, स्क्वायर, ये अपने आप में ही क्या हाईएस्ट डिग्री को दिखाते हैं। क्या होते हैं? तो सुपरलेटिव डिग्री का काम करते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी इनके पहले सुपरलेटिव का कोई वर्ड आए, मतलब आपको समझ जाना है कि ये रॉन्ग है। सही इसका क्या होगा? ये होगा, केवल कंप्लीट आएगा या केवल परफेक्ट आएगा। ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये जो नियम हमने आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। देखिए, अगला नियम क्या कहता है कि यदि क्या करते हैं कि दो व्यक्तियों की तुलना अगर हम कर रहे हैं, दो व्यक्तियों के गुणों की तुलना कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? कंपेरेटिव डिग्री होगा। जैसा कि पहले से ही जानते होंगे, कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग दो में होता है। किस में? दो में होता है। लेकिन जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक। और दो से अधिक की तुलना के लिए हम क्या करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ये तो पहले वाला ही नियम है जो हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे हम लिख दें, सी इज वाइजेस्ट ऑफ द टू। सी इज वाइजेस्ट ऑफ द टू। ये सेंटेंस आपको क्या लग रहा है? सही लग रहा है, गलत लग रहा है? देखेंगे, ध्यान देंगे कि कितने की बात हो रही है? टू की। कितने की? दो की। जबकि यहाँ पे डिग्री कैसे दे दी है? वाइजेस्ट। वाइज का क्या होता, वाइजेस्ट का क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री वाइज, कंपेरेटिव वाइजर, और सुपरलेटिव वाइजेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे बात तो दो की कर रहा है। नियम क्या कर रहा है? दो व्यक्तियों की जब गुणों की तुलना होगी तो क्या करेंगे? तो वहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस लिखा गया ये गलत है। क्या होना चाहिए? सी इज वाइजर ऑफ द टू। सी इज वाइजर ऑफ द टू। हालांकि ये जो सेंटेंस है थोड़ा सा, ये सेंटेंस आपको सुनने में, पढ़ने में अच्छा लगेगा इसकी अपेक्षा, लेकिन सही कौन सा है? सही ये है। ये क्या है? गलत है। लिख दें अगला,
सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल देन ऑल। और यहाँ पे इसी को क्या लिख दें, सी इज मोर ब्यूटीफुल। ऑल। अब इसमें सुनने में पढ़ने में कौन सा अच्छा लग रहा है, ये सी इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल, इसकी अपेक्षा सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल देन ऑल। लेकिन सेंटेंस सही कौन सा है, तो ये वाला सेंटेंस आपका सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑल की बात हो रही है, सभी की बात हो रही है। कितनी की बात हो रही है, सभी की बात हो रही है। और सभी में क्या होगा, तो अगर दो होते तो टू लिखा जाता, लेकिन सभी है मतलब दो से अधिक लोग हैं। और यहाँ पे भी ऑल लिखा है, दो से अधिक लोग हैं। जब यहाँ पे ऑल आ गया तो यहाँ पे मोर कहाँ आएगा भैया, यहाँ पे तो मोस्ट आएगा ना। जब ये ऑल आ गया तो मोस्ट आएगा, तो मोस्ट यहाँ पे है, इसलिए ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगी, ये सेंटेंस आपका और रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आज जो हमने दो नियम आपको बताए वो आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके की अन्य ग्रामर की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब स्पेशली सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा और आप पढ़ सकेंगे मेरे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।